आज मैं आपको संविधान कराऊंगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि संविधान किसे कहते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था कि संविधान किसे कहते हैं और मैंने कहाँ तक करा दिया था। मैंने आपको 1784 का एक्ट करा दिया था। कौन सा? जिसे पिट्स एक्ट कहा जाता था। मैंने 1784 का एक्ट कराया था जिसे पिट्स एक्ट कहा जाता है। और आज मैं कौन सा एक्ट? आज मैं आपको 1813 का राजलेख एक्ट कराऊंगी। कौन सा? 1813 का राजलेख एक्ट। ठीक है, आइए देखते हैं इसका पहला पॉइंट। क्या 1813 के एक्ट के द्वारा 1813 के चार्टर, ठीक है, 1813 के चार्टर द्वारा पहली बार क्या 1813 के चार्टर द्वारा पहली बार ईसाई ठीक है, क्या ईसाई मिशन ठीक है, क्या 1813 के चार्टर द्वारा पहली बार ईसाई मिशन रियो को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई थी। क्या भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा, ठीक है, क्या अनुज्ञा दी गई थी। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा पॉइंट। क्या? जैसे कंपनी के व्यापारिक और एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। क्या कर दिया था? कंपनी के व्यापारिक और एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। और देखते हैं कैसे इसका पॉइंट। कंपनी के ठीक, क्या कंपनी के व्यापारिक को, ठीक, क्या कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। किस एक्ट के द्वारा? 1813 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, क्या 1813 एक्ट के द्वारा। और देखते हैं क्या कंपनी के व्यापारिक को एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। और देखते हैं सभी ब्रिटिश जनों, क्या सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार और चाय के व्यापार चाय के व्यापार के एक अधिकार
चाय के व्यापार को एक अधिकार बनाए रखा। एक अधिकार बनाए रखा गया। ठीक है, बनाए रखा गया। अब देखते हैं क्या अगला पॉइंट, भारतीयों। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं इसका, भारतीयों की शिक्षा। भारतीयों की शिक्षा, ठीक क्या, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष, ठीक, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, ठीक क्या, 1,00,000 रुपये खर्च करने का उपवन किया था। खर्च करने का, ठीक क्या, खर्च करने का उपबंध किया था। ठीक है, क्या उपबंध, क्या था, उपबंध किया था। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं 1833 का एक्ट। क्या, 1833 का एक्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या मेन पॉइंट है। 1833 का राजलेख एक्ट। ठीक है, 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल, 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को, ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। क्या, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे 1833 के एक्ट के द्वारा पूरे भारत का संपूर्ण गवर्नर जनरल बना दिया था। ठीक है, पूरे भारत का बनाया था। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। गवर्नर जनरल बना दिया था। ठीक, अब देखते हैं अगला पॉइंट इसका। क्या, इसका अगला पॉइंट, इस प्रकार राजलेख, इस प्रकार राजलेख, ठीक, इस प्रकार राजलेख द्वारा देश की शासन प्रणाली, ठीक है, क्या, इस प्रकार राजलेख द्वारा शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया। केंद्रीयकरण कर दिया। ठीक, अब देखते हैं अगला पॉइंट। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। अब देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक क्या,
कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को चाय तथा चीन के साथ व्यापार सहित समाप्त कर दिया था। क्या कंपनी के व्यापारिक ठीक है, क्या कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार अधिकार को कंपनी के चाय तथा चीन के साथ समाप्त कर दिया था। ठीक, क्या समाप्त कर दिया था। ठीक है, और तथा कंपनी को ठीक है, क्या तथा कंपनी को प्रशासनिक एवं राजनीतिक ठीक है, एवं राजनीतिक दायित्व सौंप दिया था। ठीक है, सौंप दिया था। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है इसका, देखते हैं कि विधियों के संहिताकरण ठीक, विधियों के संहिताकरण के लिए ठीक, संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल ठीक है, क्या गवर्नर जनरल को आयोग गठित गवर्नर जनरल को ठीक आयोग गठित ठीक है, क्या आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया था। आयोग गठित करने का प्रावधान दिया था। ठीक है, क्या दिया था, विधियों के संहिताकरण के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्रावधान दिया था। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट कौन सा। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं 1834। क्या, अब इसका अगला एक्ट देखते हैं कौन सा, 1834 का। 1834 में क्या 1834 में 1834 में लॉर्ड मैकाले 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता अध्यक्षता में
4 सदस्यीय पृथक विधि आयोग का गठन किया था। किसके साथ? 4 सदस्यों के 4 सदस्यों के साथ मिलकर क्या किया था? मिलकर पृथक विधि आयोग का गठन किया था। आयोग का गठन किया गया था। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं। इस एक्ट के द्वारा क्या इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा इस एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा को विधि विरोध दास प्रथा को विधि विरोध ठीक है, क्या इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को विधि विरोध घोषित कर दिया था। घोषित कर दिया था। ठीक, क्या घोषित कर दिया था। तथा और क्या तथा अनंत 1843 में क्या 1843 में उसका अनुमूल कर दिया था। 1843 में उसका अनुमूलन कर दिया था। ठीक है, अनुमूलन कर दिया था। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है? भारत में संविधान का निर्माण ठीक है, भारत में संविधान का निर्माण आंशिक संकेत इस चार्ट में दिखाई देता है। इस चार्ट में दिखाई देता है। ठीक है, अब देखते हैं 1853 का एक्ट। क्या 1853 का एक्ट। ठीक है, ठीक है, 1853 का राजलेख एक्ट। ठीक, इसमें क्या हुआ था? इसका पहला पॉइंट देखते हैं। 1853 के अनुसार इसके ठीक, इसके अधिनियम क्या इसके अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को
कार्यों को विधायी कार्यों को प्रशासनिक ठीक 1853 के राजलेख इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। पृथक करने की व्यवस्था की गई। ठीक, मैं बताती हूँ विधायी का मतलब क्या होता है, जो कानून के द्वारा बना होता है, और प्रशासनिक जो भारत के द्वारा बना होता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या अगला पॉइंट, इसका अगला पॉइंट देखते हैं कि विधि निर्माण हेतु निर्माण हेतु भारत के लिए अलग अलग 12 सदस्यों 12 सदस्यों के लिए विधान 12 सदस्यों के लिए विधान परिषद विधान परिषद की स्थापना की गई। फिर अगला पॉइंट देखते हैं, इसका अगला पॉइंट विधान परिषद का प्रमुख कार्य है। विधान परिषद का प्रमुख कार्य विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना। देश के लिए क्या विधि बनाना था। ठीक, अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट अगला पॉइंट इस विधि के अधिनियम के अधिनियम एक्ट बनाने के लिए गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल को अनुमति आवश्यक थी।
आवश्यक दी थी। ठीक, अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। ऐसी विधियों को क्या, ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल, ऐसी विधियों को गवर्नर, ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो भी कह सकता है, वीटो भी कर सकता है। कर सकता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। क्या, कंपनी के कर्मचारियों क्या कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर ठीक, क्या इस स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं का आधार बनाया गया। ठीक, अब देखते हैं अगला पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। क्या, यह राजलेख भारतीय शासन के यह राजलेख भारतीय शासन के ब्रिटिश क्या ब्रिटिश कालीन क्या ब्रिटिश कालीन इतिहास के अंतिम चार्टर राजलेख था। अंतिम चार्टर राजलेख था। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट। क्या, 1857 में एक क्रांति हुई थी। क्या, 1857 में एक क्रांति हुई जिसमें गवर्नर जनरल
जिसमें गवर्नर जनरल को क्या वायसराय 1857 में एक क्रांति हुई थी। इस क्रांति के बाद क्या गवर्नर जनरल को क्या कहने जाने लगा? वायसराय। क्या कहने जाने लगा? वायसराय। वायसराय कहा जाने लगा। ठीक, अब देखते हैं क्या भारत सरकार अधिनियम 1858 का। भारत पहले तो हम क्या पढ़ता है? चार्ट पढ़ता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अधिनियम। क्या? अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम अधिनियम क्या? 1858। ठीक, अब क्या इसका पहला पॉइंट देखते हैं। भारत शासन अधिनियम क्या? भारत शासन अधिनियम 1858 के ठीक 1858 के प्रावधान की क्या 1858 के अधिनियम प्रावधान की प्रमुख बातें अधोलिखित थी। की प्रमुख बातें अधोलिखित थी। ठीक, अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं क्या अगला पॉइंट। ठीक है, क्या इस कानून के द्वारा ठीक क्या इस कानून के द्वारा भारत का शासन क्या भारत का शासन कंपनी के हाथों क्या कंपनी के हाथों से ले लिया था। ठीक, ले लिया था और उसको ब्रिटिश ताज क्या ब्रिटिश ताज के अधीन कर दिया। ठीक, अब अगला पॉइंट देखते हैं इसका। फिर अगला पॉइंट क्या है? यह कार्य महारानी महारानी विक्टोरिया
महारानी विक्टोरिया विक्टोरिया की एक क्या विक्टोरिया की एक राजकीय घोषणा क्या राजकीय घोषणा कर दी कर दिया गया। ठीक, क्या कर दिया गया। अब देखते हैं क्या अगला पॉइंट, जिसे लॉर्ड कैनिंग ने जिसे जिसे लॉर्ड कैनिंग ने जिसे लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद क्या इलाहाबाद में 1 नवंबर क्या जिसे इलाहाबाद में 1 नवंबर 1858 को ठीक क्या 1858 को उद्घोषित किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, जैसे क्या अगला पॉइंट निदेशक मंडल और क्या निदेशक मंडल और नियंत्रण ठीक नियंत्रण मंडल को समाप्त कर दिया। कर दिया गया। ठीक है, अब कर दिया गया। अब देखते हैं अगला पॉइंट, समस्त अधिकार समस्त अधिकार भारत सचिव को दे दिया था। ठीक, अब देखते हैं क्या अगला पॉइंट, भारत सचिव क्या भारत सचिव अनिवार्य भारत सचिव अनिवार्य ब्रिटिश संसद ठीक क्या ब्रिटिश संसद और ब्रिटिश मंत्रिमंडल ब्रिटिश मंत्रिमंडल ठीक क्या मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। ठीक, अब देखते हैं क्या अगला पॉइंट, भारत सचिव क्या भारत सचिव की सहायता के लिए
सहायता के लिए भारत सचिव सहायता के लिए 15 सदस्यों की 15 सदस्यों की एक सभा क्या 15 सदस्यों की एक सभा भारत परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक, अब देखते हैं क्या अगला पॉइंट। क्या भारत भारत भारतीय भारतीय गवर्नर जनरल भारतीय गवर्नर जनरल वायसराय वायसराय को भारत सचिव क्या भारत भारत सचिव की अनुज्ञा भारत सचिव की आज्ञा अनुसार ठीक क्या आज्ञा अनुसार कार्य करने के लिए क्या कार्य करने के लिए बाध्य किया। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं क्या गवर्नर जनरल क्या गवर्नर जनरल भारत में क्या गवर्नर जनरल भारत में ब्रिटिश ठीक भारत में क्या ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि ठीक क्या प्रतिनिधि के रूप में ठीक के रूप में कार्य करने का ठीक क्या कार्य करने लगा और ठीक क्या और इस कारण ठीक क्या इस कारण उसे वायसराय इस कारण वायसराय कहा जाने लगा। ठीक, अब देखते हैं क्या अगला पॉइंट। अठारह में क्या 1861 में सर्वप्रथम
सर्वप्रथम जेम्स विलियम्स ठीक है क्या, जेम्स विलियम्स द्वारा भारत के क्या, भारत में बजट प्रस्तुत किया गया। फिर अगला पॉइंट देखते हैं। भारत परिषद अधिनियम 1860 ठीक, इसमें 1861 के अधिनियम 1861 के 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास ठीक, संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। ठीक, अब देखते हैं अगला पॉइंट। इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे सहयोग की नीति या उदार निरकुशलता की संज्ञा से अभिहित किया। ठीक, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या, क्या था, गवर्नर जनरल को संकटकालीन गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति
ठीक है, क्या अनुमति के बगैर ठीक, क्या अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया था। ठीक, और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना।